ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है हिम्मत। पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 18 सितंबर 75। भले कितने भी निर्बल हो, लेकिन 1 सेकंड की याद इतना तो कर सकते हैं। ऐसी निर्बल आत्माओं को 1 सेकंड की याद रखने की हिम्मत के रिटर्न में बाप 1000 गुना मददगार बनेंगे। अव्यक्त वाणी 31 अक्टूबर 75। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता ना कराई है तो नाम के महारथी हैं, वे काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट हैं। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहें। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 76। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति, देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती है। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गंवा देते हैं। अव्यक्त वाणी 6 फरवरी 76। लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं। पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास, हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज़्यादा सोचेंगे, लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे। अव्यक्त वाणी 28 जनवरी 77। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो। संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े,
सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे हटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। अव्यक्त वाणी 30 अप्रैल 77। मेरापन खत्म तो देही अभिमानी स्वतः बन जाए। अगर बाप की स्मृति थोड़ी भी किनारे हो जाती तो माया आती। सदा कंबाइंड रहो तो माया की हिम्मत नहीं देह भान में लाने की। सदा बाप के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। अव्यक्त वाणी 3 मई 77। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। इनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी 3 मई 77। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने हैं। अपने पिछले संस्कार, स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी यह टक्कर क्यों होता? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते। अव्यक्त वाणी 5 मई 77। वरदानी बच्चे स्वयं के जमा किए हुए खजानों को अर्थात स्वयं की शक्ति, स्वयं के गुण द्वारा, स्वयं के ज्ञान खजाने द्वारा निर्बल आत्माओं को वरदान द्वारा हिम्मत, उल्लास की शक्ति और खुशी का खजाना अपने सहयोग की शक्ति से देकर उन कमजोर को शक्तिशाली बना देते हैं। अव्यक्त वाणी 16 मई 77। भगवान को साथी बनाओ तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज उमंग उल्लास जीवन में अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव का आधार नहीं बनाओ। जो आधार ही स्वयं विनाशी है वह अविनाशी प्राप्ति क्या करा सकता। एक बल, एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 2 जून 77। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएंगी, तब तो नया मोड़ होगा। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो। स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है। उन्हों को फिर से ताज़ा बनाओ। अच्छा। अव्यक्त वाणी 10 जून 77।
जिनमें ज्ञान नहीं वे मांगते हैं शक्ति दो, मदद दो। मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुना मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा। प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हिम्मत छोड़ी तो श्वास छोड़ी। हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। श्वास ही चला जाए तो क्या रह गया। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते, दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वाले को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है। मुश्किल भी सहज हो जाती है। असंभव बात भी संभव हो जाती है। अव्यक्त वाणी 14 फरवरी 78। जो भी संपर्क में आवे उन्हें बाप का परिचय देते चलो तो कोई ना कोई निकल आएगा। हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता नहीं, निकलेंगे। अव्यक्त वाणी 29 नवंबर 78। ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व के कल्याण के निमित्त बने, बेहद विश्व के कल्याणकारी, ना कि हद के। लगन में कमी है तो विघन अपना काम करेगा। अगर आग तेज है तो किचड़ा भस्म हो जाएगा। लगन है तो विघन नहीं रह सकता। कर्म योग से कर्म भोग भी परिवर्तन हो जाता। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 78। प्रजा अर्थात सदा हर बात में अधीनपन के संस्कार। उसको कितना भी अधिकारीपन की स्टेज का तख्त दो, लेकिन तख्त नशीन बन नहीं सकते। सदा निर्बल और कमजोर आत्मा दिखाई देंगे। स्वयं की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन दूसरे की हिम्मत और सहयोग से कार्य सफल कर सकते। सहयोग और चीज है और हिम्मत बढ़ाने के लिए सहयोग और चीज है। हिम्मत देंगे तो कर सकेंगे, यह अधिकारीपन की निशानी नहीं है। हिम्मत रखने से सहयोग के पात्र स्वतः ही बनेंगे। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 78। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा यह क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। कोई थक जाते, कोई दिल शिकस्त हो जाते, अर्थात अपने से ना उम्मीद हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 78। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी
यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है उसको त्रिकालदर्शी बन हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। अव्यक्त वाणी 21 दिसंबर 78। सदा हिम्मत और उल्लास एक रस रहता है। जब एक रस स्थिति होगी तो हिम्मत और उल्लास भी सदा एक रस होगा, नीचे ऊपर नहीं, कभी बहुत कभी कम। उसका कारण क्या है? सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में नहीं रहता। आज अल्पकाल की प्राप्ति भी हिम्मत और उल्लास में लाती है, तो यह तो सदा काल की और सर्व प्राप्ति, इसका परिणाम क्या होगा? बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है उन सब की लिस्ट सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 1 जनवरी 79। अब पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं जो अंतिम अति कमजोर आत्माएं हैं, ऐसी कमजोर आत्माओं में पुरुषार्थ करने की भी हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को स्वयं की शक्तियों द्वारा समर्थ बनाकर प्राप्ति कराओ। इसलिए ज्ञान मूर्त से ज्यादा अभी वरदानी मूर्त का पाठ चाहिए। सुनने की शक्ति भी नहीं है, चलने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ एक प्यास है कि कुछ मिल जाए। ऐसी अनेक आत्माएं विश्व में भटक रही हैं। चलने के पांव अर्थात हिम्मत भी आपको देनी पड़ेगी। तो हिम्मत का स्टॉक जमा है, अमृत कलश संपन्न है, अखुट है, अखंड है। क्यों लगावें? स्वयं की क्यों समाप्त की है? अगर स्वयं की क्यों में बिजी होंगे तो अन्य आत्माओं को संपन्न कैसे बनावेंगे? इसलिए इस वर्ष में अपनी क्यू को समाप्त करो। अव्यक्त वाणी 4 जनवरी 79। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 79। एक तरफ पकड़ते हैं, दूसरे तरफ पुकारते हैं, छोड़ो तो छूटे। यह एक सेकंड की हिम्मत अनेक जन्मों के लिए अनेक प्रकार के बोझ से छुड़ा देगी। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 79। संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदि काल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समृद्धि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। अव्यक्त वाणी
28 नवंबर 79। जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशंस फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करें? इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात ना स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, ना औरों को पुरुषार्थ में थकने दें, तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहाँ देखती है, कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में है, तो वहाँ हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहाँ तक है, उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम हैं। लास्ट पूर है ना, लास्ट पूर में ताकत नहीं होती। इसलिए अभी की आत्माओं को स्वयं के शक्तियों के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। आपके भेंट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई, क्योंकि लास्ट पूर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 81। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को
हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। इस वर्ष स्वयं शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 81। आजकल की साइंस भी सब साधनों को बहुत सूक्ष्म कर रही है ना। अति छोटा और अति पावरफुल। सूक्ष्म वतन तो है ही पावरफुल वतन। इतनी बिंदी के अंदर आप सब देख सकते हो। विस्तार करो तो बहुत बड़ा देखेंगे, छोटा करो तो बिल्कुल बिंदी। फिर भी बच्चों की मेहनत और हिम्मत के ऊपर बाप दादा भी न्यौछावर हो जाते हैं, क्योंकि भले कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन एक बार जब बाबा कहा तो न्यौछावर हो ही गए। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग कर तपस्वी आकर बने हैं। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं, लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 81। बाप दादा के सामने जाकर बैठ जाओ तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बाप दादा आपके सहयोगी बन जाएंगे। अगर 1-2 सेकंड अनुभव ना भी हो तो कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा जो टूटा हुआ कनेक्शन है उसको जोड़ने में 1 सेकंड व मिनट लग भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारो। निश्चय की फाउंडेशन को हिलाओ नहीं और ही निश्चय को परिपक्व करो। बाबा मेरा, मैं बाबा का। इसी आधार से निश्चय की फाउंडेशन को और ही पक्का करो। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 81। इस वर्ष विशेष सहनशीलता का गुण हर एक को धारण करना है। संगठन में अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता भी है तो दूसरा चुप रहे
तो बोलने वाला कब तक बोलेगा, आखिर तो चुप हो ही जाएगा। सिर्फ उसमें 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। दूसरे को बदलने के लिए थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा। इसमें सहन शक्ति बहुत चाहिए। 2 बारी में ही दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। 10-12 बार तो सुनकर सहन करो। बाप ने भी कितने बच्चों के संस्कारों को बदला। ब्रह्मा जो इतनी बड़ी फर्स्ट अथॉरिटी है, उसने भी छोटे छोटे बच्चों से सुना, अज्ञानियों से भी सुना, इंसल्ट सहन की ना। ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट करते थे, तो आप कौन हो? जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। सिर्फ हिम्मत की बात है, सब सहज हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है, कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। हिम्मत ना हारो तो अभी अभी हो जाए। जब भविष्य पर छोड़ते हो कि कहाँ तक होगा, तभी संकल्प कमजोर होते हैं। कहाँ तक होगा यह नहीं सोचो, संकल्प में दृढ़ता लाओ। भविष्य पर छोड़ने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 81। सेवा करना अर्थात खुशी का मेवा खाना, यह ताज़ा फल है। डॉक्टर भी कमज़ोर को कहते हैं ताज़ा फल खाओ। यहाँ ताज़ा फल खाओ तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। सदा सेवा की हिम्मत रखने वाले, विश्व परिवर्तन करने की हिम्मत रखने वाले, अपने को फर्स्ट लाने की हिम्मत रखने वाले, ऐसे सदा हिम्मत रख औरों को भी निर्बल से बलवान बनाओ। बाप दादा हिम्मत रखने वाले बच्चों को सदा मुबारक देते हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 81। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति दे देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमजोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को, निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं, गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तब ही जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा नए वर्ष में क्या करना है। अव्यक्त वाणी 8 जनवरी 82। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार है। दोनों में नंबर 1 हो। ओम शांति।